बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उसकी तरफ से ये वीडियो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से रिकॉर्ड करवाई जा रही है। और काफ़ी अरसे के बाद मैंने सियासत के मौजू पे लब कुशाई करने की जसारत की है, क्योंकि सूरत हाल कुछ ऐसी आ गई थी कि कुछ ये बातें समझ में नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो किस डगर पे जा रही है। और जहाँ तक पीटीआई के जो चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की जो सियासत है, जो सूरत हाल है, जो एक हंगामा बपा है, तो उस पर वो शेर सादिक आता है कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। और खान साहब मोहतरम तो यही समझते हैं कि उनसे कोई ऐसा जुर्म सरजद नहीं हुआ, कोई ऐसी ख़ता नहीं हुई, कोई ऐसी गलती नहीं हुई। लेकिन डे बाई डे अपने बाज़ जो मुशीरान हैं, तो जिनको मैं बाई नेम भी पिन पॉइंट करता रहा हूँ माजी में भी और अब भी कर सकता हूँ, क्योंकि जो 80% जो उनके रुफ़क़ाए कार हैं वो इंतहाई नफीस, इंतहाई अच्छे लोग हैं, इंतहाई वेल वर्स्ड किस्म के और कैलिबर के लोग हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे भी बीच में घुस आए हैं कि हैरत होती है कि उनकी जो लैंग्वेज है वो कितनी घटिया है, किस तरह से वो खान साहब को क्या कुछ मशवरे देते हैं। तो ये जो कहा जाता है कि ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, अगर ये जनाब इमरान खान साहब आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले बाद ऐसे फैसले करते जो अब कुछ अरसे से उन्होंने किए हैं, जैसे उस्मान बुज़दार की बजाय अगर उस ज़माने में जनाब परवेज़ इलाही को वज़ारत आला का मनसब जो है उस पर फायज किया जाता, तो आज ये खान साहब इस किस्म की सूरत हाल से दो चार ना होते। और अब भी जनाब परवेज़ इलाही साहब जिस हद तक एक मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं सूरत हाल में, तो वो मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक कैलिबर है। और इसी तरह से वो एक मिंदे हुए सियासतदान है और सियासी घराने से उनका ताल्लुक़ है। और पाकिस्तान आर्मी की, अफवाज पाकिस्तान की भी वो इंतहाई इज़्ज़त करते हैं। और उन्होंने एक तकरीब में, शायद जामिया नईमिया में या किसी इल्मी इदारे में, उन्होंने जनाब बाजवा साहब जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं उनके बारे में भी अच्छे कलमात जो हैं तारीफ़ व सताइश के वो कहे हैं। तो अब खान साहब अगर ये समझते हैं कि वो तमाम इदारों को मिलाइन करेंगे, तमाम इदारों के ऊपर अटैक्स करेंगे, उनकी नीयत पे हमला करेंगे, तो इन्हें अदालत का भी इर्तकाब करने से बाज नहीं आएंगे और माजी की तरह से एक ढिठाई का मुजाहरा करेंगे। तो अब वो वक्त गुजर गया जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे, जब उनको धरनों की जनाब खुली छुट्टी थी, जो पार्लियामेंट थी, जो इदारे थे, जो पीटीवी था, उस पर टैक्स करने की, रेड जोन में जाने की। इस वक्त तो माशाल्लाह जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो वज़ीर दाखिला हैं, जो सारी सूरत हाल को संभालने की अहलियत रखते हैं। और हम लोग चूँकि इमरान खान साहब की जो गुड क्वालिटीज़ हैं, जो उनके अंदर अच्छी खूबियाँ हैं, तो उन पे हमारी नज़र है। तो हम तो ये चाहते हैं कि उनको कोई ऐसे गलत मशवरे देने वाले जो हैं वो मंजर से हट जाएं और वो बजाते खुद भी कोई सराते मुस्तकीम पे चलें और अपनी जो पॉपुलैरिटी है, जो अपनी जो मकबूलियत है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। जो जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, जो पाकिस्तान के बुज़ुर्ग तरीन सहाफ़ियों में शुमार होते हैं, उन्होंने भी ये कहा कि भी जो मकबूलियत है उसकी तो हिफाजत करना पड़ती है। तो ये जो सारा एक हंगामा है क्यों बरपा, तो ये गुजारिश है कि सर मुल्क कौम का भी मफाद देखें। 3 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो सैलाब की सूरत हाल से दो चार हैं और बाद घटिया किस्म के जो उनके सपोर्टर हैं वो अजीब फजूल किस्म की बातें कर रहे हैं कि कहते हैं जी सैलाब तो कोई न, जिनसे पूछे जिनके बच्चे चले गए हैं, माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को फरोख्त करने पर मजबूर हो गई हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। 3 करोड़ पाकिस्तानी जो सैलाब ज़दगान का, माँ सिवाय जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं,
उनको दिन रात इसके अलावा कोई जो है उनकी मसरूफियत नहीं है कि इन सैलाब ज़दगान की पाकिस्तानियों की किस तरह से मदद की जाए। और इसी तरह जो उनकी टीम है वो बड़ी एफिशिएंसी के साथ, और जो पाक फौज है और जो इदारा है जो ये सैलाब की तबाहियों को डील करता है, तो ये बड़ा एफिशिएंटली डील कर रहे हैं। और इधर जनाब एक सियासत का बाजार गर्म है और कोई इनको परवाह नहीं है मुल्क कौम का जो मफाद है, और इक़्तिदार के पीछे लगे हुए। जनाब आप वज़ीर आज़म ज़रूर रहे, 3 साल रहे, 4 साल रहे, लेकिन वज़ीर आज़म तो पहले भी आते थे और बरतरफ भी होते थे, हुकूमतें भी उनकी ख़त्म होती थी। आपको एक आईनी प्रोसीजर के ज़रिए से पार्लियामेंट ने फ़र्क किया है। आप डिसमिस हुए हैं, आप पहले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म हैं जो डिसमिस हुए हैं। आप गलत बयानियाँ चाहे हज़ारों कर लें, झूठ बेशक जितना मर्जी बोल लें, गुमराह जितना मर्जी कर लें अवाम नास को, अपने वोटर्स को, लेकिन आप फिर कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकते। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ तमाम पार्टी से कि वो इमरान खान साहब को एक सीधे रास्ते पे गामजन करने के लिए उनको समझाएं। वो जो भी ज़बान समझते हैं उस ज़बान से समझाएं। तो मुझे बज़ाहिर तो ये नहीं लगता कि जो एक अवामी मकबूलियत का सैलाब जिसका वो तज़किरा करते हैं, और ऐसे सुनामी और ऐसे सैलाब माजी में भी आते रहे, शेख मुजीबर रहमान थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, ये तो उनकी खाके पा को भी नहीं पहुंच सकते। इन्होंने तो सारी उम्र फंड कलेक्टने के अलावा, चंदे जमा करने के अलावा, ज़कात के पैसे खाने के अलावा, तमाम हर तरह की खुर्द बुर्द और माली बेज़ाब्तगियों के अलावा कुछ किया ही नहीं है। और हमेशा इन्होंने उमरा से ताल्लुकात रखे, खरबपति लोगों से, अरबपति लोगों से, बाअसर लोगों से। किसी गरीब का तो इनकी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई अमल दखल ही नहीं है, और ना उस गरीब की कोई अहमियत है। तो इस तरह के जो लीडर्स हैं वो हर कौम में आते हैं और वक्त के साथ साथ उनकी पहचान हो जाती है। तो मैं जनाब इमरान खान साहब का इंतहाई एहतराम करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो सीधे रास्ते पे चलते हुए अपनी मकबूलियत का भी तहफ़्फ़ुज़ करें, और आइंदा भी बरसरे इक़्तिदार आने के लिए कोई स्पेस रखें। ये जो हुकूमतें बनी हैं KPK में, ये जो हुकूमतें बनी हैं आज़ाद कश्मीर में, ये जो हुकूमतें बनी हैं गिलगित बल्तिस्तान में, पंजाब में, तो खान साहब से बेहतर ये कौन समझता है, और जहांगीर तरीन साहब से बेहतर ये कौन समझता है, अलीम खान साहब से बेहतर ये कौन समझता है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, JUI से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर ये कौन समझता है कि ये हुकूमतें कैसे बनी। आप खुदारा मुल्की मफाद का ख्याल रखें और पाकिस्तानी कौम के एहसाब का मज़ीद जो है वो इम्तिहान ना लें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरा जो मकसद था इसमें नेक नियति है, मैंने इन गुड फेथ सारी बातें की। मैं एक हसास पाकिस्तानी हूँ जिसको किसी किस्म का कोई मफाद किसी सियासी लीडर से वाबस्ता नहीं है, ना मैंने अब तक किसी सियासी लीडर को अपने चैनल पर इनवाइट किया है। मुस्तकबिल में इंशाल्लाह तमाम सियासी जमातों के लीडर्स को, स्टेक होल्डर्स को इनवाइट किया जाएगा, उनके ख्यालात मालूम किए जाएंगे। लेकिन यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि जनाब इमरान खान साहब अब भी वो जो पंजाबी में कहते हैं कि डुल्ले बेरा दा बिगड़िया कुछ नहीं, अब भी अगर सीधे रास्ते पे चलना चाहें, पाकिस्तानी कौम का मजीद इम्तिहान ना लें, तो उनकी मेहरबानी होगी और ये बात उनके अपने हक में बेहतर होगी। और ये जो दाएं बाएं इनको लुंगड़े नजर आ रहे हैं, इनका तो इनको पता भी नहीं चलना कि कितना नुकसान पहुंचा के खान साहब की सियासत को, खान साहब की इज्जत को, खान साहब के वक़ार को, खान साहब की मकबूलियत को ये नुकसान पहुंचा के चले गए। तो अगर खान साहब ने दोबारा भी इक़्तिदार हासिल करना है तो उसके कोई कवायद और ज़वाबित हैं, कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं, कोई मैनर्स हैं, कोई एटिकेट्स हैं, कोई एथिक्स है, तो वो सीखें। और जो पाकिस्तान टेलीविज़न पे और जो जियो पे और जो दीगर चैनल्स पे और दुनिया चैनल्स पे जितने भी अच्छे एंकर्स आ रहे हैं, जनाब शाहजेब खानज़ादा साहब हैं, हामिद मीर हैं, बुजुर्ग तरीन साहब की जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब हैं, कामरान खान साहब हैं, जितने भी ये अच्छे एंकर्स हैं, नसीम जहरा साहबा हैं, तो इन सब से वो कोई रहनुमाई हासिल करें
और जितने भी ये एंकर्स हैं इन्होंने हमेशा पीटीआई को माजी में सपोर्ट किया और अब भी वो इन गुड फेथ ये चाहते हैं कि खान साहब एक सीधे रास्ते पे चलें और जो मजहबी इस्तिलाहात का नाजायज़ इस्तेमाल ना करें और अपनी सियासत को सीधे रास्ते पे लेके जाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगर आपको हमारे नाचीज़ ख्यालात से कोई पसंदीदगी हो तो काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचें। आप अपना भी ख्याल रखें, अपने चैनल का भी ख्याल रखें। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।